हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्चना विनोत्री एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए शीर्षक के साथ जिसका नाम है संज्ञा। आज हम इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक अच्छी तरह से समझेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? सबसे पहला प्रश्न ये उठता है, संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव और जीव के नाम का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ पे बहुत सारे शब्द मैंने लिखे हैं, जैसे कि श्याम, हरि, सुरेश, भारत, आगरा, मनुष्य, घर, बुढ़ापा, गुच्छा, सभा, चांदी। इसमें जो श्याम है ये किसी व्यक्ति का नाम है, हरि भी किसी व्यक्ति का नाम है, सुरेश भी किसी व्यक्ति का नाम है, भारत किसी देश का, आगरा भी किसी देश का नाम है। इसी तरह मनुष्य ये जातिवाचक संज्ञा के रूप में आ जाएगा। इसी तरह घर भी है जातिवाचक संज्ञा में। बुढ़ापा शब्द किसी अवस्था का बोध करा रहा है तो ये भी एक संज्ञा का रूप है। इसी तरह गुच्छा, समूह, सभा शब्द भी है। इसी तरह चांदी द्रव्यवाचक। तो इस तरह से बहुत सारी संज्ञाओं के जो भेद हैं उन पर आधारित ये शब्द मैंने लिखे हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कि कितने भेद होते हैं संज्ञा के। तो मुख्य रूप से संज्ञा के 5 भेद हैं। पहला जो भेद है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? इसमें किसी व्यक्ति विशेष के विषय में बात की जाती है। उदाहरण के तौर पे गांधी जी यहाँ पे मैंने लिखा है, यानी गांधी जी। मान लीजिए गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता थे, तो गांधी जी क्या हुआ, किसी व्यक्ति विशेष के विषय में बताया जा रहा है। इसी तरह गंगा हमारी पवित्र नदी है, काशी एक पवित्र स्थान है, तो ये एक विशेष व्यक्ति के विषय में बताया जा रहा है, तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। इसी तरह से जातिवाचक संज्ञा है, किसी जाति, किसी वर्ग के विषय में जब बताया जाए तो वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होगी। जैसे कि पहाड़ है तो इसमें सारे पहाड़ों का वर्णन हो जाएगा। नदी है तो सारी नदियाँ इसमें आ जाएंगी। इसी तरह मकान है तो इसमें सारे मकान आ जाएंगे। तो ये जाति वर्ग के विशेष में बताया गया है। इसी तरह दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। इसमें किसी भी व्यक्ति का समूह हो सकता है, व्यक्तियों का समूह हो सकता है, तो वहाँ पर समूहवाचक संज्ञा होगी। जैसे मंडल है, दल है। दल का मतलब ये है कोई व्यक्ति का भी दल हो सकता है, किसी जानवर का भी समूह हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। तो समूह के अंतर्गत ये आएगा और इसे समूहवाचक संज्ञा में हम लेंगे। चौथा पॉइंट आपका आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा को हम पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं। जैसे कि इसमें किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध होगा। जैसे लोहा क्या है, एक पदार्ठ है। फिर सोना, दूध तरल रूप में है। ये जो पदार्थ है ये तरल रूप में हो सकते हैं, ठोस रूप में भी हो सकते हैं। दूसरा भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, किसी भाव का विशेष बोध हो, किसी अवस्था का, किसी गुण का, तो वहाँ पर भाववाचक संज्ञा होगी। जैसे कि नम्रता क्या है, एक भाव है यहाँ पर, ठीक है, विनम्र होना। इसी तरह मिठास है यहाँ पे, ये भी एक गुण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इसी तरह से लंबाई भी एक गुण है। लंबाई आपका क्या है, ये भी गुण के अंतर्गत ही आएगा। फिर इसी तरह से बचपन है, ये बचपन अवस्था हो गई। तो ये सब क्या है, संज्ञा जो आपकी है उसी के अंतर्गत, संज्ञा के भाववाचक भेद के अंतर्गत ही ये आएंगे। तो इस प्रकार हमने क्या समझा? सबसे पहले कि संज्ञा किसे कहते हैं। और एक बात और आपको मैं बता दूं कि संज्ञा क्या है, एक विकारी शब्द है। यानी विकारी वे होते हैं कि जिनमें परिवर्तन होता है, और अविकारी वो होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक अथवा काल के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है। वे शब्द अविकारी होते हैं। वो हम नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताएंगे बहुत विस्तृत जानकारी के साथ। अभी मैंने प्रसंगवश आपको ये बता दिया है कि ये विकारी शब्द है जिसमें कि परिवर्तन होता रहता है। जैसे कि ये शब्द हैं, इन सब में बराबर कोई ना कोई परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, जैसे कोई शब्द मान लीजिए पुरुष शब्द है, तो ये पुरुष शब्द क्या है, इसको अगर स्त्रीलिंग में बदलेंगे तो
पुरुष का स्त्री हो जाएगा, तो इसमें भी परिवर्तन हो रहा है। इसी तरह से बहुत से शब्द हैं जिसमें वचनों के आधार पे परिवर्तन हो जाता है। जैसे पुस्तक शब्द है तो पुस्तकें हो जाएगा। अब ये पुस्तक शब्द है, इसका हम बहुवचन बनाएंगे तो पुस्तकें हो जाएगा, पुस्तकें, ठीक है, पुस्तकें। तो ये जो परिवर्तित रूप होता रहता है, इसीलिए संज्ञा को विकारी शब्द कहा गया है। ठीक है, तो इस तरह आपने समझा कि संज्ञा क्या है और संज्ञा के भेद कितने हैं, संज्ञा को हम विकारी शब्द क्यों कहते हैं। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।